विषय हिंदी, छठी कक्षा, व्याकरण। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। भाषा के लिखित और मौखिक मतलब तोंडी या शाब्दिक रूप में बीच बीच में हम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, इसे विराम कहते हैं। और कुछ क्रिया स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार है अल्पविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नसूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, इकहरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। पहला है अल्पविराम। पढ़ते समय जिस जगह थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे पाठशाला में सुमन, शीतल, गोपाल, सीता सब दोस्त मिले। आगे देखो दूसरा, आओ अब घर चलते हैं। अब पूर्ण विराम। जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता हो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे मेरा देश प्यारा लगता है। आगे प्रश्नसूचक चिन्ह। जिस वाक्य में कुछ पूछा गया है वहाँ प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कब आओगे। आगे विस्मय सूचक चिन्ह। बात करते समय हम आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, दुख आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ये मकान कितना सुंदर है। और एक देखो, हे भगवान अब मैं क्या करूं। योजक चिन्ह। दो शब्दों के बीच में आकर जोड़ने का जो काम करता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग दो पदों के बीच करने के लिए होता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, फल फूल। ये निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग उदाहरण, विषय विवाद, शीर्षक, नाम आदि के आगे करते हैं। जैसे अध्यापक कहते हैं खड़े हो जाओ। विषय हिंदी। इकहरा अवतरण चिन्ह। किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किताब अच्छी है। और आखिरी दोहरा अवतरण चिन्ह। किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को जैसे के तैसे लिखने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे माँ ने कहा यहाँ आओ। स्वाध्याय देखो, हर चिन्ह का एक एक वाक्य लिखो। शुक्रिया।